ये पूर्वज हैं हमारे, जिन्होंने ये ज्ञान ब्रह्मदेव से लिया और आगे पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट करके गए। फर्स्ट क्लास आप सब अटेंड कर चुके थे देवता वास्तु पे, जो हमने करी थी, तो उससे आप रिलेट कर पाएंगे कि सबसे पहले हमने बात करी थी कि ब्रह्मदेव जो है वो क्रिएटिविटी के प्रिंसिपल हैं। सब कुछ क्रिएट करने का काम जिस एनर्जी का है उसको हम ब्रह्मदेव बोलते हैं। उनके बहुत सारे मनसपुत्र हुए। दो मनसपुत्रों का बात हमने करी थी, मारीची की और दक्ष की। मारीची के जो पुत्र हुए, और मैंने बताया था कि पुत्र पुत्रिया वाइफ हम इसलिए बोलेंगे कि हम सोशल टर्म्स में समझ पाए। अदरवाइज ये एक एनर्जी की फर्दर क्रिएशन है, उसकी अपनी एक नई डायमेंशन है। तो जो मारीची थे उनसे एनर्जी जो आई उसका नाम था सप्तऋषि। उन 7 ऋषियों में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैं वो है ऋषि कश्यप। कश्यप जो हैं वो, जो 13 डॉटर्स हैं दक्ष की, उनसे शादियां करते, एक तरह से लगा लो एनर्जी जो है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। और 3 जो है वो सबसे यूजफुल थी, कि एक पहली जो थी जिनकी वाइफ से शादी हुई इनकी, वो अदिति थी, जिसको हम मदर अर्थ बोलते हैं या आदि शक्ति बोलते हैं। दूसरी जो थी वो दिति थी, और तीसरी थी वो धनु थी। तो विश्वकर्मा जो है ये किसके पुत्र हुए? ये पुत्र हुए ऋषि कश्यप के और अदिति के, जिन जो देवताओं की मदर मानी गई है। जो मायासुर हैं, वो किसी शास्त्र में तो जिक्र है कि मायासुर ऋषि कश्यप के और धनु के बेटे हैं, जो थर्ड वाइफ थी। कहीं पे ये भी रेफरेंस है कि ये दिति और कश्यप के बेटे थे। कंक्लूजन ये है कि इनको असुर कैटेगरी में काउंट किया गया है, इसलिए इनका नाम मायासुर है, माया के असुर। और इनके आगे लोड लगाते हैं हम कि ये देवताओं का जो वंश है, देवताओं से निकले हैं, तो ये विश्वकर्मा है। पूरे विश्व का जो कर्मा था, जहां से स्टार्ट होता है, ये उस एनर्जी का नाम है। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करें हम अपने कॉन्टेक्ट में समझ पाए। इन्होंने बहुत सारी चीजें जो डिजाइन करी हैं, जैसे अ, खुद जो लंका नगरी थी वो विश्वकर्मा ने पूरा उसका रोड मैप रेडी करके बनाई थी। शास्त्र बोलते कि पहले शिव भगवान के लिए बनाई गई थी, उनके लिए डिजाइन की गई, बट बाद में वो किसी तरह कैप्चर करके, और हम जानते कि रावण जो राजा थे उनका पूरा अधिकार था लंका के ऊपर। और रावण जो है वो मायासुर के वंशज रहे हैं। फिर जो विश्वकर्मा थे, इन्होंने द्वारका नगरी इन्होंने बसाई थी। इंद्रप्रस्थ जो पांडवों के लिए बसाया गया था, उसमें इनका कंट्रीब्यूशन था। और इंद्रप्रस्थ के अंदर एक हाउस ऑफ इल्यूजन क्रिएट किया गया था, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है महाभारत का। एक ऐसा महल था, महल का ऐसा पार्ट था जहाँ पे, जहाँ अग्नि नहीं है वहां अग्नि थी, और जहाँ पे अग्नि दिखती थी कि है, वहां नहीं थी। इसी तरीके से पांचों एलिमेंट जो थे ना, उनके साथ प्ले अराउंड किया गया था। तो यही वो एरिया था जहाँ पर युधिष्ठिर जो है, उन्होंने जब इनवाइट किया दुर्योधन को कि आप आइए और देखिए हमारी इस पूरे महल को या पूरी नगरी को, तो उस महल में जब दुर्योधन गए तो वो कंफ्यूज हो गए। उनको जहां लग रहा है कि अरे सामने तो पानी है, मैं गिर जाऊंगा, वहां पे पानी है ही नहीं। जहां उनको लग रहा है कि यहाँ तो आग जल रही है, वहां पे आग जल नहीं रही है। तो इन सब चीजों को देख के जब एक प्लेस पे वो पहुंचे हैं, तो उनको लगा कि सामने जो मुझे दिख रहा ना गड्ढा या पानी दिख रहा है, वो है नहीं, वो इल्यूजन है, जैसे बाकी इल्यूजन थे। और कोई उनको वार्निंग भी देता कि आगे मत जाइए, अब गिर जाओगे, और वो मजाक में लेते कि मैंने देख लिया है, कुछ नहीं, यहाँ पे सब इल्यूजन क्रिएट कर रखा है। और यही वो एरिया जहाँ पे वो रियल में कुछ गिरने का था, और वो गिर गए थे। जैसे ही वो गिरे तो द्रौपदी ऊपर से देख रही थी, उन्होंने कमेंट पास कर दिया था कि अंधे की संतान अंधी। और ये बात इतनी चुभी दुर्योधन को कि वो सही गलत की बाउंड्रीज को भूल के और पूरे कुल को कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी हो गए।